हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड फ्रेंड्स। यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानक रेगुलर बेसिस रे क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची। ऑलरेडी अकाउंटेंसी बीएसएम बीएमएस एवं कॉस्ट अकाउंटिंग रो किछि पोर्शंस वीडियो अपलोड कर दिया जाइछि। सो जो माने भी फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट करूचंती मु तांको सजेस्ट करिबी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे, सेठारे सब वीडियो अवेलेबल अछि। वीडियो गुडी को देखिबे, जदि कांसेप्ट बुझी पारुचंती वीडियो भलो लागुची ताहले वीडियो रो लिंक निजर समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिबे, चैनल को सब्सक्राइब करिबे एवं साइड रे जो नोटिफिकेशन किंबा बेल आइकन टी शो करूची ताकू मध्ये हिट करिबे, सो दैट जेतेबेले भी नुवा वीडियो अपलोड करा तुम मानक नोटिफिकेशन टी शीघ्र मिल जिवो। ओके सो फ्रेंड्स, आज अकाउंटेंसी रो आमे यूनिट 2 पढुतले। सो यूनिट 2 रो आज होची क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास रे आमे इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन देखि देइथिले बा इंट्रो टू डेप्रिसिएशन देखिथिले। तो आज से डेप्रिसिएशन हेबार कॉजेस कोन, तार नीड्स एवं किछि फैक्टर अछि जो गुडा कि डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करिवारे हेल्प करंती, ताकू आमे फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन बोली कहू। ओके सो से टोटली सब ये जिंस गुडी को कवर अप करिबा। ता पूर्व गोटे छोट इनफॉरमेशन शेयर करने को चाहूँगी। वर्तमान सुधा जदि तुम आमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना देन मु जनईदेवा को चाहूँगी जे आमर टेलीग्राम रे मध्य गोटे चैनल अच्छी कॉमर्स एप्टीट्यूड ना रे। सो सर्वप्रथमे गूगल प्ले स्टोर टेलीग्राम ऐप टी को इंस्टॉल करंतु। इंस्टॉल कर सारिया पर सेटार सर्च करेंगे कॉमर्स एप्टीट्यूड एवं चैनल को जॉइन होइजिबे। एग्जाम रिलेटेड इनफॉरमेशन है, थ्योरीज नोट है, ऑडियोज नोट है एवं अदर रिलेटेड इनफॉरमेशन से चैनल रे अप टू डेटली शेयर करा जाए। ओके सो क्लास टी को स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन रो कॉजेस को जीवा पूर्व मु टिके जस्ट फ्लैशबैक कराई दूची। डेप्रिसिएशन रो अर्थ कोन? द टर्म डेप्रिसिएशन मीन्स ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्निचर फिक्चर एक्सेट्रा विथ यूज एंड पैसेज ऑफ टाइम। कहिबार अर्थ समय बढ़िबा क्रमे किंबा अत्याधिक यूज करिबा जोगु आमर फिक्स्ड एसेट रो वैल्यू वर्ष को वर्ष कमी कमी जाए बा डिक्लाइन हे जाए एवं जेतिकी परिमाण रे जो डिक्लाइन हे जाए ताकू ही आमे डेप्रिसिएशन बोली कहू अकाउंटिंग टर्म रे। ओके देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज एंड इट इज टर्म एज डेप्रिसिएशन। तो पिक्चर तुम देखि पारुथबो, पिक्चर लिखाई कोन हाउ आई वाज, मु केउ भली भाव थिली। ए कारटा प्रथमे केमिति थिला, चिकण कार थिला, नुआ कार थिला। तेणु ओबियसली सेतेबेले कार रो वैल्यूटा सबुटु अधिका थिबो। बट ए चित्र देख कारटी संपूर्ण भाव में डैमेज हो जाइए। लिखाई कोन हाउ आई एम, वर्तमान यार अवस्था कौन अच्छी डैमेज हो जाइए। तेणु सीधा कथा यार वैल्यू कौन हो कमी जाइए। तेणु ये तो थिला गोटे रिजन जे कारटी तुम डैमेज हो जाइए, से तार वैल्यूटी कमीगला। यही भाव में केतक रिजन अच्छी जहाँ फल बिजनेस जेतक भी फिक्स्ड एसेट अच्छी तार जो वैल्यू वर्ष को वर्ष डिक्रीज बा डिक्लाइन हो जाए। तो आज आम से कजेस विषय देखा। ओके ता सहित डेप्रिसिएशन चार्ज करिवार कारण कौन, आवश्यकता कौन, कले कौन बेनिफिट मिलिबो, सेति आम नीड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखा एवं किछि गुड़िए फैक्टर अच्छी जोटा कि आमर डेप्रिसिएशन उपरे प्रभाव पकाती, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करिवारे हेल्प करती। तेणु फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन भी देखिबा। तो कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन रे मुख्यतः दुईटी आसंती, फिजिकल कजेस एंड फंक्शनल कजेस। तुमरा जदि मने थिबो लास्ट क्लास तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई सेकेंड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स थिला जे डेप्रिसिएशन इज फिजिकल एंड फंक्शनल एवं मु कहितली जे तुमको नेक्स्ट क्लास रे विषय डिस्कस करिवि। सो आज क्लास रे हम डिस्कस करिबा फिजिकल कजेस कौन, फंक्शनल कजेस कौन। ओके कजेस माने कौन, कारण कौन पाई डेप्रिसिएशनटा हुए बा कौन पाई आसेट्र वैल्यूटा कमे। क्रिटिकल जिनस एगुड़ाक तो एते डिटेल पढ़े भी कौन आवश्यक ना, सिंपल सिंपल मुझे कहीदेजी तुम्हें मैंने बही पढ़ले भी आपको बुझीपार। प्रथम आसला फिजिकल कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये लेख फिजिकल कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन कहला डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट और एसेट इज कॉल्ड फिजिकल डेप्रिसिएशन। फिजिकल एम्पेयरमेंट माने कौन, एम्पेयरमेंट माने नष्ट हो जावा क्षति हो जावा। फिजिकल एम्पेयरमेंट माने जमीती तुम्हें ध्यान थी तुम्हें जो मोबाइल किणुल तुम मोबाइल लिखा जाऊला जे मोबाइल टी 6 मास बा वर्षे वारंटी अच्छी, बट फिजिकल डैमेज हेले कौन वारंटी कवर अप करा कौन इंश्योरेंस कवर अप करा नहीं। तो फिजिकल डैमेज माने मोबाइल टी धर हाथ रू पड़गला, तार डिस्प्ले फाटीगला कि तार स्पीकर फाटीगला, तार बैक साइड फाटीगला, से तुम कारण सकाशु मोबाइल डैमेज आसला। सो यही जो डैमेज घटे ताकू आम फिजिकल
फिजिकल डैमेज बोली कही थाउ। ओके सो आसेट रो मध्य जेतेबेले सेही भली टाइप रो किछि फिजिकल डैमेजेस हुए फिजिकल इंपेयरमेंट हुए ताकू सेथि पई मध्य तार वैल्यू कमी कमी जाए। ओके सेथि पई डेप्रिसिएशन हुए तो सेगुडी को हमें फिजिकल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन बोली कही थाउ। तो वर्तमान देखिबा केते टाइप रो फिजिकल डेप्रिसिएशन अछि बा फिजिकल कॉजेस अछि। ओके अर्थात केउं भली भाबर गोटे आसेट रो फिजिकल डैमेजेस हुए बा फिजिकल इंपेयरमेंट हुए। प्रथमे आसला वियर एंड टियर। सीधा सीधा मन रख वियर अर्थ पिंधिबा टियर अर्थ चिरिबा। जेमिति आमे गोटे सर्ट को किंबा गोटे कपड़ा को जेते अधिका पिंधिबा से सेते अधिका चिरिबो। जदि ताकू साइति के अलमारी रखिबा से कोन चिरिबो कि केबे चिरिबोनी। सेही भली गोटे बिजनेस रे हमर जो सपोज गोटे मेसिनरी अछि जदि मेसिनरी जेते अधिका यूज होछि बा जेकोनोसी फिक्स्ड एसेट जेते अधिका यूज हबो से सेते इंपेयरमेंट हे जिवो सेते क्षय हे जिवो बा क्षति हे जिवो। तेणु मोर यूज मोर यूर एंड टियर। ओके जिते अधिका यूज हम सेते अधिका क्षति हम। एग्जांपल तुम से नहीं पार जदि गोटे मेसिनरी अच्छी मेसिनरी गोटे दिन में गोटे शिफ्ट काम करवा कथा गोटे शिफ्ट 8 घंटा जदि आम ताकू 2 शिफ्ट अर्थात 16 घंटा जदि करवा काम रनिंग करवा ताहले नो डाउट से मेसिनरी जो क्षति मध्य अधिका घटिबो। ओके द मोर वी यूज द फिक्स एसेट द मोर इज द वियर एंड टियर और द मोर इज द इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। ओके सिंपल सिंपल कथा। तापरे सेकेंड आसला डिस्ट्रक्शन कहला द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट रिड्यूसेस इट्स यूटिलिटी वैल्यू। द कॉजेस ऑफ अ डिस्ट्रक्शन मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट लाइक फायर फ्लोड एंड अदर सिमिलर हेवक्स। कहर कथा हेवक्स अर्थ कौन विनाश एक्सीडेंट फायर जमती कि फायर है फ्लोड है यही सब कारण सकाशु जदि आमर फिजिकल डिस्ट्रॉय होची एसेट किंबा आसेट रो कोनोसी पार्ट नष्ट हो जाउची तो ता द्वारा कौन होची ना आसेट रो यूटिलिटी वैल्यूटा कमी जाउची तार एफिशिएंसीटा कमी जाउची। ओके आ अल्टीमेटली तार वैल्यू मध्य कमी जिवो जहाँ कि आम डेप्रिसिएशन कहू। तो ये होची गोटे कारण तुम आसेट रो वैल्यू कमीबा पछरे कौन ना फिजिकल डिस्ट्रक्शन। थर्ड रे आसिला डीके। डीके अर्थ कौन ना इट रेफर्स टू लेसनिंग इन द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट बाय इफेक्ट ऑफ नेचर बा नेचुरल कैलामिटीज लाइक रेन मॉइस्चर चेंज इन वेदर अर्थक्वेक एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। प्राकृतिक विपर्यय जमीती कि अधिका वर्षा आसला किंबा पाणीपागर चेंजेस आसला भूमिकंप आसला से टाइप प्राकृतिक विपर्यय जगू जदि तुम आसेट टी नष्ट होउची किंबा आसेट उपर प्रभाव पड़ुची ताहले तार वैल्यू कमी जिवो बा डेप्रिसिएशन हबो। तेणु ये हूँ गोटे रिजन आम ताकू डीके बोली कहू जो नेचुरल कैलामिटीज बा प्राकृतिक विपर्यय सकाशु आसेट रो यूटिलिटी कमी जाए से आम ताकू डीके बोली कही थाउ। ओके ये भी वन टाइप ऑफ फिजिकल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। जमीती कि देख गोटे सपोज तुम मेसिनरीटे अच्छी बिजुली किंबा घड़घड़ी मारिकी गोटे मेसिनरी पार्ट टी नष्ट हो गला ताले से पूर्वर जेते एफिशिएंटली काम करुला बर्तमान से काम करिवो कि करबोनी कहीं तार गोटे पार्ट संपूर्ण नष्ट हो तो नष्ट हबार कारण कौन बिजुली घड़घड़ी बा नेचुरल कैलामिटीज। तो याकू आम डीके कहू। तेणु डीके भी मध्य गोटे कज डेप्रिसिएशन पाई कौ कज ना फिजिकल कज। नेक्स्ट आम देखा फंक्शनल डेप्रिसिएशन। फंक्शनल डेप्रिसिएशन देख फिजिकल डेप्रिसिएशन गोटे फिजिकल डैमेज हो जाऊला बट फंक्शनल सेमिति कौन पार्ट किंबा डैमेज हेनी आसेट्र बास कौन हम ना से आसेट को आम यूज करवाटा प्रॉफिटेबल हम ना। ओके जदि आम से आसेट को यूज करुचे ताले बिजनेस से प्रॉफिटेबल नुह ताले देखा एमती कौन घटे से आसेट सहित जे से प्रॉफिटेबल नुह से कहुए फंक्शनल डेप्रिसिएशन। जमीती कि सपोज भाविनियो तार एफिशिएंसी कमीगला तार यूटिलिटी कमीगला से जी प्रोडक्शन करके दौला से दे पारू ना। ओके किंबा ताठू भल इम्प्रूवमेंट मार्केट को पलि आसला ताठू भल टेक्नोलोजी पलि आसला जहाँ फल पुराना टेक्नोलोजी को आम अवॉइड कले तो यही सब किसी कारण सकाशु एठी कौन तार कौन पार्ट नष्ट होउची ना किंतु तथापि तार वैल्यू कमी जाउची। ओके सेटा कहे फंक्शनल डेप्रिसिएशन। तो प्रथमे आसीबो ऑब्सोलेंस। ए टर्मटा को भी मन रखिबो एक मार्किया क्वेश्चंस भी आसे। ऑब्सोलेंस अर्थ कौन ऑब्सोलेंस इम्प्लाइज द चांस ऑफ एन एसेट बिकमिंग आउट ऑफ फैशन। दिस इज अ लॉस arising on account of a new invention technological changes improvement in production methods legal restraint।
तो कहला मार्केट रे जेतेबेले नुआ इन्वेंशन किसी आसे नुआ टेक्नोलोजी केतेबेले आसे सेतेबेले कौन हुए ना जदि प्रोडक्शन मेथड्स नुआ आसे तो आमे कौन करूँ ओल्ड मेथड को अवॉइड कर दो ओल्ड मशीन को अवॉइड कर दो ओल्ड टेक्नोलोजी को अवॉइड कर दो ताले से जो ओल्ड जिनिस गुड़िक रहा तार वैल्यू कमिजिब कमिब ना कमिबनी सपोज मुझे एग्जांपल दूची देख तुम आगुरी 3G मोबाइल यूज करूल बर्तमान जो 4G मोबाइल टी आसब मार्केट रे 3G मोबाइल डिमांड रहिबो कि यूज रहिबो कि रहिबनी तेणु तार वैल्यू कमिजिब एठी कौन 3G मोबाइल उपर किसी तार डिस्ट्रक्शन होइछि कि किसी क्षति घटी कि ना किंतु मार्केट रे तार अपडेट जिनसटी पळै आसीछि ओके तेणु मन रख जेतेबेले मार्केट रे न्यू इन्वेंशन हबो किंबा नुआ टेक्नोलोजी चेंजेस हबो आगुरी पुराना टेक्नोलोजी यूज कराउतला एबे डेवलप जेहेतु होची टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आसिला किंबा प्रोडक्ट ऊपर बा एसेट रो इंप्रूवमेंट करागला ओके किंबा प्रोडक्शन मेथड डेवलप करागला तो यही सब कारण सकाशु जो सब ओल्ड एसेट गुड़िक रहीगला जहाँ को आम यूज कलेनी तार वैल्यू कमिजिब ओके ताकू आम सेतेबेले ऑब्सोलेंस बोली कहबा आम पाखे गोटे मेसीनारी थिला जी कि घंटा को 1000टा यूनिट प्रोड्यूस करके दौला बर्तमान टेक्नोलोजी चेंजेस होगी सही कॉस्ट रे गोटे मेसीनारी तुम जदि आनिबो नुआ मेसीनारी सी घंटा को तुमको 2000 यूनिट प्रोडक्शन करके दब ताले बर्तमान तुम ओल्ड मेसीनारी को अवॉइड करिवो न्यू मेसीनारी को अडॉप्ट करिवो ताले ओल्ड मेसीनारी वैल्यू कौन हम कमिजिब तो सेटा को ऑब्सोलेंस बोली कुआ जाए मन रखिबो जिनसटा को तापर आसीबा इनएडिक्वेसी कहला इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एसेट ड्यू टू increase in the volume of a business activities okay increase in the volume of a business activities although the asset is still usable its inadequacy for a present level of activity has cut short of its service life कहिबार अर्थ आसेट तुम ठीक ठाक भाव चलुची बट जदि बिजनेस एक्टिविटीज तुम बढ़ीगला बिजनेस वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज माने कौन तुम आज यही काम करूल काली आ 4-5 प्रकार काम कर से गोटे आसेट तुमको से सर्विस प्रोवाइड कर नहीं जदि ता बदल आउ कौन आसेट आसला ओके ताले ए आसेट को तुम अवॉइड कर बुझी हो ना नहीं कहीं ना गोटे आसेट तुमको 4-5 प्रकार काम करें जहाँफल तुमको आउ गोटे आसेट को आडप्ट करने को पड़ो से ए आसेट्र वैल्यू कौन हम कमिजिब जदिओ ये ठीक ठाक अच्छी भल भाव चलुची यूजफुल भी अच्छी तथापि यार वैल्यू कमिजिब कहीं ना बिजनेस एक्टिविटीज बढ़िया फल ये सबू एक्टिविटीज को करना से आपको आम कह इनएडिक्वेसी बा इनएडिक्वेट मेसिनारी इनएडिक्वेट एसेट बोली आम कहीपर तो से भी तार वैल्यू कमिजिब तो ये हूँ गोटे फंक्शनल कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट आसीबा पैसेज ऑफ टाइम बा आकु आमे एफ्लुक्शन ऑफ टाइम बोली भी कही परिबा कहला द यूटिलिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट इज कन्फाइंड टू ए टाइम फ्रेम assets like the leasehold property become useless after a period relevant statute may limit the period for which an organization can use asset in the production process assets like trademark patent lose their value with the passage of time से कहूँ जे किछि एसेट एमिति अछंती जोटा कि तांकर निर्दिष्ट समय पर तांकर वैल्यू कमी जाए ओके तांकर कार्य कमी जाए जेमिति कि ट्रेडमार्क हैला पैटेंट हैला ओके एगुड़ी को कौन करा जाए ना गोटे पर्टिकुलर पीरियड पे करा जाए तुम ट्रेडमार्क गोटे नब 10 वर्ष कि 15 वर्ष पे नहीं थिबो पैटेंट गोटे कराइल तुम बिजनेस रो ताले सेटा को कौन 10 वर्ष 15 वर्ष पे नहीं थिबो किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी को तुम लीज रे नहीं थिबो किछि वर्ष पे किछि टाइम पीरियड पे ताले से टाइम पीरियड जते बळे बढ़ी जिवो बा टाइम पीरियड क्रॉस करि जिवो से एसेट रो कोनोसी वैल्यू रहिबो नाही ओके ता माने पैसेज ऑफ टाइम तो ता सकासु भी तार माने कोन वैल्यू कमी गला तो ये भी होची गोटे रीजन एसेट्र वैल्यू कमिबार जे पैसेज ऑफ टाइम बा एबे जेमती देख कोविड-19 समय चली तो प्रत्येक टी मेडिकल कौन हो कोविड टेस्ट करने सब किट गुड़ी आसी ओके जदि कोविड सिचुएशन कंट्रोल हो गला ताहले से समय पर आउ कौन से किट्र से यूज करा जिवो कि नहीं तार वैल्यू कमिगला से ही बिजनेस तार जिते भी ट्रेडमार्क है पेटेंट है एगुड़ी सब गोटे पर्टिकुलर पीरियड पे एग्रीमेंट करा जाय थाए तेणु यही एग्रीमेंट पर यार कौन सी वैल्यू रहे ना तो एगुड़ी गोटे गोटे इंटेंजिबल एसेट ना तेणु ये भी हूँ गोटे कारण तुम वैल्यू कमिबार नेक्स्ट आसवा डिप्लीशन एटा को भल भाव बुझ नेचुरल रिसोर्सेस सच एज माइन्स क्वेरीज एंड ऑयल वेल्स आर ऑफ वेस्टिंग कैरेक्टर ओके वेस्टिंग कैरेक्टर अर्थ आमर किसी एमती नेचुरल आसेट अच्छी जो मानक आम यूज करी गले सेटा क्षय हो जमीती कि माइन्स आसला
क्वेरीज बा खणी आसिला खादान आसिला ऑयल वेल्स आसिला तले उत्पादन जोटू करा जाए एगुड़िक समस्ते वेस्टिंग कैरेक्टर बा आमे याकू वेस्टिंग एसेट बोली मध्य कही थाउ ओके जेतेबेले यांकर वैल्यू धीरे धीरे कमी कमी जाए ताकू आमे डिप्लीशन बोली कही थाउ ए जिनसटा को मन रखिबो जेतेबेले टैंजिबल फिक्स्ड एसेट रो वैल्यू कमी जाए डेप्रिसिएशन कुआ जाए जेतेबेले इंटैंजिबल एसेट रो वैल्यू कमी जाए ताकू अमोर्टाइजेशन कुआ जाए जेतेबेले वेस्टिंग एसेट रो वैल्यू कमी जाए जेमिति माइंस हला क्वेरीज हला ऑयल वेल्स हला ताकू आमे डेप्लीशन बोली कहू आउ एई क्वेश्चन टी प्राय टाइम तुमर एग्जाम रे पचरा जाए डेप्लीशन वर्ड टी कहा सहित रिलेटेड ओके तो यही जिनसटी पचार बा डेप्लीशन टी कौ आसेट उपर तुमर चार्ज करा जाए बुझीगला अच्छा तापर आसीबो कोन एक्साउशन ना गोटे आसेट किଣିଲ तार गोटे यूजफुल लाइफ अच्छी तार गोटे एज अच्छी ओके जमती मनीषर गोटे एज अच्छी 60 वर्ष पर मनीष आउ सेते परिमाण रे परिश्रम करि परिबो नै सेही भली प्रत्येकटी आसेटर गोटे पर्टिकुलर डेफिनाइट एज अच्छी तो से एज जेतेबेले तमे कंप्लीट करि दउछ सेतेबेले से आसेटर जो एफिशिएंसी अच्छी सेते परिमाण रे से काम करिबोनी तेणु ताकू रिप्लेस करिवार आवश्यकता पड़ी जाय थाए ओके ता माने तार वैल्यू कमी जाय थाए तेणु एटा मन रखिबो देखो एटी पैसेज ऑफ टाइम और एक्साउशन या ऊपर डिफरेंट गोटे अच्छी पैसेज ऑफ टाइम माने कोन तमे पर्टिकुलर पीरियड पे गोटे एग्रीमेंट करिछो जे सेतिक दिन जे तमे एसेट टाको यूज करिवो बट एक्साउशन रो माने एसेट रो गोटे एज अच्छी ता माने ता परे ताको यूज करा जाय पारिबो नाही बट पैसेज ऑफ टाइम पर तमे अगेन तार एग्रीमेंट करै कि आ गोटे ताको करै दे पारिबो बुझियोजी तेणु यही दुटा डिफरेन्स तुम मन रखिबो एक्साउशन माने तार गोटे पर्टिकुलर एज अच्छी से एज पर बा से पीरियड पर आसेट आउ काम करवा धीरे धीरे बंद कर जाए बा सी इनएफिशिएंट हो जाए सेते भल भाव में काम करे ना तेणु तार वैल्यू कमी जाए ओके ये तो थिला हमर किछि फिजिकल एंड फंक्शनल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन वर्तमान देखिबा नीड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन देखो यार जो रहिला नोट्स एटा तो शॉर्ट पॉइंट अछि यार नोट्स मु टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करि देबी ओके यार पॉइंट अंडर तमे कोन कोन लिखिबो नले तम बुक्स रे भी अवेलेबल अछि तमे फॉलो करि पारिबो मु जस्ट मीनिंग कहि दउछि प्रथमे कहला डेप्रिसिएशन करले बिजनेस रो लाभ कोन मिलिबो ओके सेटा को ही नीड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन कह जाए प्रथम आसला करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आमे जानिचे प्रॉफिट कैलकुलेशन आमे केमिति करिबा ना हमर जहाँ भी इनकम अछि ता दिरु माइनस कर देबा सबुतिक एक्सपेंसेस ताले हमर प्रॉफिट बाहरिबो डेप्रिसिएशन हमर जेहेतु गोटे एक्सपेंसेस तेणु आमे डेप्रिसिएशन को जदी चार्ज करूचे ताले डेप्रिसिएशन जदी कैलकुलेट करूचे आमे ताकू इनकम रो माइनस करबा इनकम रो माइनस करले जो प्रॉफिट टी बाहरिबो हमर ट्रू प्रॉफिट टी बाहरिबो नहले कोन हबो ना देखो जदी सपोज गोटे इनकम अछि 10 टंका ओके एवं डेप्रिसिएशन को लेस करिबा परे डेप्रिसिएशन सहित हमर कॉस्ट आसुची केते टंका 8 टंका ताले प्रॉफिट होची केते 2 टंका बट देखो द्वितीय केस रे सपोज सेही इनकम होची तमरो 10 टंका यही जो 8 टंकार तुम सपोज 2 टंका थिला डेप्रिसिएशन बर्तमान तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कलनी बा चार्ज कलनी ताले केते टंका हमर टोटल एक्सपेंस आसीबो 6 टंका ताले हमर प्रॉफिट आसीला एटी केते 4 टंका ताले एटी डिफरेंस बुझो एटी कोन हमर 4 टंका जो बाहरिला एक्चुअल प्रॉफिट आसीला कि आसिलानी जदिओ प्रॉफिट अधिका आसिला बट यार गोटे डिमेरिट भी अच्छी कौन असुविधा हम अधिका प्रॉफिट आसिले आम आगु को जानिबा बट एतिकी जान जदि आम डेप्रिसिएशन चार्ज करूचे ताले आम बिजनेस रो जहाँ भी नेट प्रॉफिट बाहरिबो सेटा एक्यूरेट एवं करेक्ट बाहरिबो ओके एबे मु बुझेबी आगु को अधिका प्रॉफिट बाहरले कौन असुविधा हम सेकेंड आसिला ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट तुम्हें जानिथिबो बैलेंस शीट रो दुईटी साइड अछि गोटे होची एसेट साइड गोटे होची लायबिलिटी साइड तो एसेट साइड रे आमे कोन करबा गोटे एसेट को रिकॉर्ड करले एवं ता दियरु आमे तार जेतिक भी डेप्रिसिएशन अछि फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करिजे तो फिक्स्ड एसेट रो जहाँ भी डेप्रिसिएशन अछि ताको माइनस करी कि नेट वैल्यू टाको लिखिले ओके जदि सेतिकी डेप्रिसिएशन माइनस न करबा एसेट रो ताले एसेट ओवर वैल्यूड शो करिवो अधिका शो करेबो एवं जदि बैलेंस शीट रो गोटे भी आइटम भूल शो करूची ताले बैलेंस शीट एक्यूरेट नुह कि फेयर नुह तेणु फेयर बैलेंस शीट पई हमकू डेप्रिसिएशन को चार्ज करिया को पड़िबो एवं आमे जदि डेप्रिसिएशन चार्ज करूचे एसेट रो वैल्यू सठिक भाव रे रिकॉर्ड हबो एसेट रो वैल्यू जदि सठिक भाव रे रिकॉर्ड होउची हमर बैलेंस शीट भी सठिक आसीबो ओके केवल एसेट नुह जदि भी आम डेप्रिसिएशन चार्ज करूचे आमर नेट प्रॉफिट भी ठीक बाहर नेट प्रॉफिट भी तो आम बैलेंस शीट को एट दी एंड आसे ना तेणु यही भाव में आम बैलेंस शीट फेयर एंड ट्रू रहिबो
तापर आसीबो आकुरेट आसर्टनमेंट ऑफ अ कॉस्ट। तेणु बिजनेस रो जेतक भी कॉस्ट लागुची सेटा भी आकुरेट हो पारिबो जदि आमे डेप्रिसिएशन को चार्ज करूचे। काहेकि ना डेप्रिसिएशन भी बिजनेस रो गोटे कॉस्ट। तेणु जदि आमे डेप्रिसिएशन को शो न करेबा चार्ज न करेबा ताले हमर गोटे कॉस्ट को आमे देखैबनी, कॉस्ट को लुचेई देबा सहित समान हबो, जहा फल प्रॉफिट अधिका हो जिवो, जहाँ फल प्रॉफिट अधिका शो हो। जदि डेप्रिसिएशन न देखा ये जमी कहूली 10 थिला तुम इनकम 8 थिला एक्सपेंसेस 2 टंका प्रॉफिट आसला, ये 10 इनकम आसला तुम डेप्रिसिएशन को लुचेई देल 2 टंका, सपोज 6 टंका हूँ तुम एक्सपेंसेस देखल ताले 4 टंका प्रॉफिट आसला, ता माने 2 टंका एक्सट्रा तुम प्रॉफिट आसीगला। बहुत पिला भावुवे जदि अधिका प्रॉफिट आसला तो बिजनेस भल ना भल नुह। कहीं एबे देखिबा नेक्स्ट आसला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ताले ध्यान रख डिविडेंड अर्थ कौन ना बिजनेस रे जमिति ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करिथाय सेही भली भाबरे अन्य लोक माने भी बिजनेस रे किछि किछि पुंजी निवेश करिथांती, तांकू आमे शेयर होल्डर बोली कहिथाउ एवं तांकू आमे वर्षकू किंबा क्वार्टरली किंबा हाफ ईयरली तांकू रेगुलर बेसिस रे किछि रिटर्न दउ तांकर इन्वेस्टमेंट पाई, सेही रिटर्न को आमे डिविडेंड बोली कहिथाउ। जेमिति बैंक रे कैश डिपोजिट कले आमे इंटरेस्ट पाऊ, सेमिति शेयर होल्डर माने जेतेबेले बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करंती रिटर्न रे से माने डिविडेंड नियंती, एटा गोटे टाइप रे तांकर इंटरेस्ट। ओके एवं एई डिविडेंड टी कहा ऊपर कैलकुलेट करा जाए ना प्रॉफिट ऊपर, जेतिकी प्रॉफिट आसीबो तार गोटे परसेंटेज डिविडेंड थिबो। सपोज प्रॉफिट आसिला 100 टंका एवं डिविडेंड कहिथिबो 10%, ताले 100 रो 10% 10 टंका होची प्रॉफिट। ताले एई जो प्रॉफिट टी हमर एक्यूरेट हेबा दरकार। जदि ओवर प्रॉफिट हे जाउची ताले हमें ओवर डिविडेंड पे करि देबा, बुझी होची। ताले ये गोटे देखो केमती कजेस आसिला ओवर प्रॉफिट रो कारण। तेणु आमर दरकार जे ट्रू प्रॉफिट, ना अधिका प्रॉफिट ना कम प्रॉफिट। तेणु बुझीगला से आमको डेप्रिसिएशन को रेकर्ड करने को पड़ो। नेक्स्ट आसला रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जदि गोटे एसेट टी आमर गोटे एसेट बदल में आउ गोटे एसेट को आम रिप्लेस करुचे ताले जो एसेट को आम रिप्लेस करवा से एसेट रो एक्चुअल वैल्यू जानापी आमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को पड़ो। डेप्रिसिएशन को माइनस कर सारा पर से एसेट रो वैल्यू जहाँ रहीटा ही तार रियल वैल्यू। ओके एवं से वैल्यू को लेकिन आम अलग एसेट को रिप्लेस करवा। सपोज गोटे मेसिनरी अच्छी 1,00,000 टंकार, से मेसिनरी को आम रिप्लेस करने को चाहूचे आउ गोटे मेसिनरी सहित, ताले ए मेसिनरी जो 1,00,000 टंका अच्छी ता देहरु तार डेप्रिसिएशन को माइनस कर सारा पर जो वैल्यू बाहर सेटा ही तार एक्चुअल वैल्यू एवं जेतिकी भी वैल्यू बाहर से वैल्यू सहित से वैल्यू जेतिकी से वैल्यू सहित सामान होतुबा आउ गोटे अन्य एसेट सहित आम या रिप्लेस करई पारिबा। नॉर्मली एसेट टी रिप्लेसमेंट केतेबेले करा जाय जेतेबेले एसेट टी फुल डैमेज हो जाए किंबा तार जेतेबेले एक्सपायरी पळै थाए। ओके तार जेतेबेले पीरियड पळै थाए काम करिवार यूजफुल लाइफ जेतेबेले एक्सपायर हो जाए सेतेबेले आमे गोटे एसेट को रिप्लेस करो एवं रिप्लेस करैला बेले तार रियल वैल्यू टी जानिबा पई आमे डेप्रिसिएशन टी चार्ज करिबा। ओके नेक्स्ट आसीबो सेविंग्स इन इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स टी प्रॉफिट ऊपर दिया जाए। ओके तो एठी देखो आमे जेतेबेले कहिथिली 10 टंका तमरो इनकम थिला, 8 टंका तमरो डेप्रिसिएशन सहित एक्सपेंसेस थिला, ताले 2 टंका तमरो प्रॉफिट आसुतला। अन्य केस रे 10 टंका थिला इनकम, 6 टंका थिला एक्सपेंसेस, ताले 4 टंका आसुतला। वर्तमान देखो डेप्रिसिएशन जेतेबेले लेस करिचो ता माने 2 टंका ऊपर तुमको इनकम टैक्स दबाको पड़िबो। जदि डेप्रिसिएशन लेस न करूचो ताले 4 टंका ऊपर इनकम टैक्स दबाको पड़िबो। ओके ताले एठी देखो जदि प्रॉफिट अधिका होजी तुम अधिका इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करिवो। ता माने एटू कौन बुझिल प्रॉफिट आमको अधिका शो कराइबार ना कि प्रॉफिट आमको कम शो कराइबार ना, जेतिकी रियल प्रॉफिट सेतिकी आमको शो कराइबार अछि। सेतिपई डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंसेस आमको एज एन एक्सपेंसेस आमको भी शो कराइबा को पड़िबो बा रेकर्ड करबा को पड़िबो। सो ये होची किछि कारण डेप्रिसिएशन को चार्ज करबा पई। एई सब बेनिफिट आमको मिले डेप्रिसिएशन जदि आमे चार्ज करूचे एई सब बेनिफिट आम बिजनेस को मिली थाए। नेक्स्ट आसीबा फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अर्थात किछि गुडिया फैक्टर एमिति अछि जो गुडिक डेप्रिसिएशन को काढिबा पई बा एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन रो वैल्यू को फाइंड आउट करिबा पई हेल्प करंती। जेमिति कि तमर रहिला एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ रहिला, वैल्यू ऑफ एसेट रहिला, रिपेयर एंड रिन्यूअल रहिला, एडिशन एंड एक्सटेंशन रहिला, स्क्रैप वैल्यू रहिला, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल जेते भी सब रहिला। तो गोटे गोटे करी एगुडी को देखिबा। सर्वप्रथम आमको देखा पड़ो वैल्यू ऑफ एसेट बा कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कहले एसेट रो कॉस्ट प्राइस रहिबो जेतिकी टंकार एसेट किणा होईची
ता सहित आसेट को बसैला बेले तुमर जहाँ सबू बा ताकू एक्विजिशन कला बेले तुम जहाँ सब एक्सपेंडिचर करिच परचेज कला बेले जहाँ सब एक्सपेंडिचर करिच ताकू बसैला बेले जहाँ सब इंस्टॉलेशन चार्जेस देइच ओके जहाँ सब कमिशन्स लगी कि अन्य जेतक भी खर्च तुम लगी खर्च जमीती कि तुम है फ्रेट है लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस है इंपोर्ट ड्यूटी है ऑक्ट्रोई है ट्रांजिट इंश्योरेंस है जेतक भी तुम एक्सपेंसेस करिच सबुती को तुम कॉस्ट सहित मिसेब आ सबू को टोटाल करदेला परे आमर वैल्यू ऑफ आसेट बा आसेट रो कॉस्ट प्राइस बाहरी जिवो ओके ये थिला प्रथम फैक्टर सेकेंड आसला एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ केते वर्ष गोटे आसेट टी रनिंग करिबो बा चलिबो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ को कहला ते एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द आसेट मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इयर्स आमे तो केमती मेजर करबा इयर रे केते वर्ष चलिबो किंबा केते मास चलिबो केते दिन चलिबो केते घंटा चलिबो केते आउटपुट प्रोडक्शन करिबो सेटा को भी देखि परिबा जे एई आसेट टी मैक्सिमम एते आउटपुट देई परिबो ओके आउ किलोमीटर भी देखि परिबा गोटे सपोज गाड़ी किनिले ए गाड़ी टी मैक्सिमम 5 लाख किलोमीटर जाए गड़ब तापर आउ गड़बनी तो यही अनुसार आम तार एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कैलकुलेट करें तार यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करें जे केतिकी दिन जाए ए मेसीन बाय आसेट वर्किंग कर यूजफुल ये थिला द्वितीय कारण तृतीय आसला रेसिडुअल वैल्यू बा साल्वेज बा स्क्रैप वैल्यू यही टर्म को भी मन रखिबो शॉर्ट क्वेश्चन एथुरु आसे आसेट को बिक्री करिकी आमे जेतिकी टंका अर्न करू ताकू आमे तार रेसिडुअल वैल्यू कहू बा साल्वेज कहू बा स्क्रैप वैल्यू कहू तीनटा जाकि एका जिनिस ओके कहला स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन आसेट रिप्रेजेंट द अमाउंट व्हिच द आसेट विल फेच when the discarded or sell जेते बेले भी आसेट को डिस्कार्डेड बा सेल कर दिया जाए सेठू जहाँ भी अमाउंट रियलाइज हुए ताकू आमे रेसिडुअल वैल्यू साल्वेज वैल्यू बा साल्वेज बा स्क्रैप वैल्यू बोली कहि थाउ रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द आसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल कॉस्ट ओके ता माने जेतोले भी आमे बिजनेस रो प्रॉफिट फाइंड आउट करबा कि जहाँ भी गोटे देखिबा आसेट रो प्रॉफिट हला कि लॉस हला सेतोले आमे ए जो कॉस्ट ऑफ आसेट जहाँ भी काढीचे ता धियोरु एई जो सेल करिचे सेथरु जहाँ अमाउंट रियलाइज होईची ताकू माइनस करदेबा ओके या पर गोटे फॉर्मूला भी अच्छी यही फैक्टर को लेकिन गोटे फॉर्मूला अच्छी से फॉर्मूला को यूज करके डेप्रिसिएशन अमाउंटटा कैलकुलेट हो पारिबो तो सेटा आज देखिबानी सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा नेक्स्ट आसला रिपेयर एंड रिन्यूअल रिपेयर एंड रिन्यूअल कौन ना जदि गोटे आसेट को आम रेगुलर बेसिस रिपेयर करुचे तार मेंटेनेंस करोचे ताहाले तार वर्किंग लाइफ भितर से जेतिकी घंटा चलिबो परफेक्टली चलिबो एवं गुड रिजल्ट प्रोवाइड करिबो बट जदि आम तार मेंटेनेंस प्रति ध्यान दौने बा पुअरली मेंटेन करुचे ताकू ताहाले सेटा यूजलेस हो जिवो बा हमकु रिजल्ट ठीक से प्रोवाइड करिबो नाही तेणु डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कला बेले रिपेयर एंड मेंटेनेंस पई मध्ये जहाँ भी खर्च करा जायछि ताकू मध्ये आमे ध्यान रे रखिबा ओके अच्छा नेक्स्ट आसला ऑब्सोलेंस एटा तो मुझे डिस्कस करी जे जदि तुमर न्यू टेक्नोलोजी आसीगला न्यू इनोवेशन आसला प्रोडक्शन मेथड रे इंप्रूवमेंट है ता फल जो ओल्ड आसेट गुड़िक रहीगला तार वैल्यू कमी जाए ताकू आम ऑब्सोलेंसेस कहू बुझीगला तो से ऑब्सोलेंसेस ऑब्सोलेंस ताले जेते गुड़े भी आसेट रो जो ऑब्सोलेंस हैला से ऑब्सोलेंस जेते वर्ष भितर हम सपोज गोटे आसेट 5 वर्ष भितर ऑब्सोलेंस हो जाउची 5 वर्ष पर वैल्यू रहीबनी ताले से 5 वर्ष जाए तार वैल्यू धीरे धीरे कमी कमी जीव ओके तामाने यही 5 वर्ष भितर प्रति वर्ष किसी वैल्यू कमी कमी जाई लास्ट वर्ष रे ता वैल्यू पूरा नील हो जीव ओके सो यहाँ हूँ गोटे फैक्टर जोटा कि डेप्रिसिएशन उपरे अफेक्ट करे नेक्स्ट आसला लीगल रिक्वायरमेंट कहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन आसेट इज सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट देयर लीगल प्रोविजन डू एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन ताले या अर्थ कौन ना डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने किसी रूल्स बा प्रोविजन्स इनकम टैक्स एक्ट एवं कंपनीज एक्ट रे लिखा जाइए ओके इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवं कंपनीज एक्ट 2013 या दिहरे किसी लीगल रिक्वायरमेंट बा प्रोविजन लिखा जाइए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने सो तारी प्रोविजन रिलेटेड बा ताकू ही यूज करके डेप्रिसिएशन टी कैलकुलेट करा जाए तो ये हूँ गोटे फैक्टर ओके एवं दीटा जाकि केस रे अलग अलग इनफॉरमेशन देता इनकम टैक्स अनुसार गोटे प्रकार तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिबा कंपनीज एक्ट अनुसार गोटे प्रकार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जाए नेक्स्ट आसला एडिशंस एंड एक्सटेंशन कहला एडिशंस एंड एक्सटेंशंस आर नॉर्मली मेड इनटू एक्जिस्टिंग एसेट लाइक प्लांट एंड बिल्डिंग द पर्पस इज टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी एक्सपेंडिचर ऑन एडिशंस एंड एक्सटेंशन आर ऑफ द कैपेसिटी नेचर ओके कैपिटल नेचर द डेट्स
of incurrence of such expenditures are considered to ascertain depreciation. जदि बिजनेस रे किसी आसेट अच्छी ताधे तार जो कैपेसिटी को बढ़ाइबा पई बा ताधे किसी एडिशन करले आमे तार किसी सपोज पार्ट्स लगे किंबा अन्य तार किसी गोटे एक्सपेंडिचर कले ता ऊपर जहाँ द्वारा से जेतिकी प्रोडक्शन दउतला ताडू अधिका प्रोडक्शन दब तो सेतबेले कौन होची ना एटा गोटे होची बिजनेस रो कैपिटल एक्सपेंडिचर आम आसेट उपर जदि आम किसी एडिशन करूचे बा एक्सटेंशन आसेट को बढ़ाऊचे सेतबेले से एक्सपेंडिचर को आम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोली कहि थाउ ओके ताहले से एक्सपेंडिचर जेबेटू हैला से दिन ठारू भी आम तार डेप्रिसिएशन चार्ज करबा से आसेट उपरे एमिति नुह जे लक्षे टंकार आसेट थिला तो तापर आम कौन कले 2 वर्ष पर तादरे आउ 50,000 टंका अलाउ कले बा तादरे इन्वेस्ट कले ता माने आम से लक्षे टंका ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करबा ना आम लक्षे प्लस 50,000 1.5 लाख ऊपर आम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करबा तेणु जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होउची आसेट ऊपर एडिशन किंबा एक्सटेंशन करैबारे ओके से एडिशन बा एक्सटेंशन वैल्यू जहाँ भी रहिबो ता ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाए एडिशन और एक्सटेंशन नॉर्मली कौन पाई करा जाए ना जदि गोटे आसेट्र बा गोटे मेसिनरी जमती एफिशिएंसी बढ़िबो कैपेसिटी बढ़िबो सेति पे एडिशन करा जाए सो ये थिला तुमरो फैक्टर अफेक्टिंग फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ओके एटा होची क्वेश्चंस ऑफ द क्लास सो ये क्वेश्चन रा आंसर तुमे कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव देबो ओके एवं लास्ट क्लास जो क्वेश्चन थिला तार आंसर ये डिस्कस कर दूची डेप्रिसिएशन टी तुमरो डेप्रिटियम लैटिन वर्ड रु आसीची ओके डेप्रिसिएशन चार्ज ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट एवं इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जहाँ भी तुम कहि पारो एवं राइट आंसर ये 6टी पिला देइचंती सो थैंक यू वेरी मच कमेंट बॉक्स रे रेस्पॉन्स करबा पई एवं मु समस्त को सजेस्ट करूची जो माने वीडियो को लास्ट जाए देखिचंती क्वेश्चन रे आंसर दियंतु एई क्वेश्चन तुमरो परीक्षा रे भी पड़े सेति पई मु तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिकी दउची ओके एवं विषय को बुझिकी ठीक भाव में आंसर दिंतु जदि कौन प्रोब्लेम होचे ताले मोर सजेशन बा मते हेल्प मागी पारंती ओके सो वीडियो को आज यही रखा देखा पुणी नेक्स्ट क्लास गोटे नुआ टॉपिक सहित टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड।